आती होगी। तो मैंने कल वादा किया था आपसे कुछ आपको सिखाऊंगा ई कॉमर्स का चीज़। तो बहुत सिंपल सा ट्रिक है, बहुत सिंपल सा ट्रिक है जिसको हम लोग अभी सीखने जा रहे हैं। और ये ऑलमोस्ट सारी की सारी ई कॉमर्स कंपनियां करती हैं। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है समझिए। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि आपका ई कॉमर्स स्टोर है और उसमें 3000 प्रोडक्ट है, और 3000 प्रोडक्ट का आपको करना है, आपको क्या करना है, आपको करना है एसईओ। तो यूजुअली जब आप कंटेंट राइटर को देते हो लिखने के लिए, तो वो प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन वगैरह तो लिख देते हैं, राइट। लेकिन वो टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए, स्पेशली टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए ज़रूरी होता है। अब दो चीज़ों का ध्यान रखिएगा, एक होता है डिफ़िकल्टी और एक होता है नंबर ऑफ़ रिजल्ट। इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखिएगा। डिफ़िकल्टी ई कॉमर्स में क्या डिफ़िकल्ट होता है? हाँ, डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन क्या नंबर ऑफ़ कंपिटिटर्स बहुत ज़्यादा होते हैं? तो आंसर है नंबर ऑफ़ कंपिटिटर्स बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। धीरे धीरे करके आप सबको डिफीट कर सकते हो, टॉप पेज पे आ सकते हो। अब इससे मेरा मतलब क्या हुआ? अब जैसे कोई आदमी को खरीदना है सैमसंग का एलईडी टीवी खरीदना है, तो सैमसंग एलईडी टीवी खरीदने के लिए वो क्या करेगा? बाई सैमसंग एलईडी टीवी लिखेगा। अब बाई सैमसंग एलईडी टीवी, कितनी वेबसाइट है जो सैमसंग के एलईडी टीवी मतलब बेचती है, राइट? कितनी होगी? 100, 200, 300, 300 ई कॉमर्स स्टोर होगी, राइट। 400 होगी, 500 होगी, 500 से ज़्यादा नहीं होगी ई कॉमर्स स्टोर जो बेचती है। अब उस 500 में से जो ऑप्टिमाइज होंगे, जो वेल ऑप्टिमाइज होंगे, वो आपके होंगे तकरीबन 100 के लगभग भी होंगे, 50 या 100 के लगभग होंगे जो वेल ऑप्टिमाइज आपके होंगे, राइट। नाउ अगर आप यही सैमसंग टीवी का, उसी टीवी का आप रिव्यू देखते हो, जो टीवी आप खरीदने जा रहे हो, स्पेसिफिकली मैं ब्रांड नेम, मैं तो यहाँ पे सैमसंग एलईडी टीवी बोला, लेट से हो जाता है कि XYZ सैमसंग एलईडी 4K टीवी, XYZ कोई नंबर हो सकता है, कोई नाम हो सकता है, राइट। तो अगर कोई आदमी सर्च करे XYZ सैमसंग एलईडी टीवी रिव्यू, तो रिव्यू के लिए तो सारे यूट्यूब चैनल, सारे ब्लॉग, बहुत सारी जगह आ जाएंगे, राइट। जितने भी न्यूज़ चैनल है वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे आपके रिव्यू के लिए, राइट। तो हज़ारों लाखों में वो नंबर है रिव्यू वाला, तो वो कंपटीशन बहुत ज़्यादा कंपटीशन, मतलब बहुत नंबर्स में बहुत ज़्यादा है। लेकिन ई कॉम में क्या होता है कि नंबर्स में बहुत ज़्यादा आपके कंपटीशन जो होते हैं वो नहीं होते हैं, राइट। तो उसका नंबर्स कम होते हैं रिलेटिवली, जो इन्फॉर्मेशनल बेस्ड आपका जो कीवर्ड होते हैं उससे कम होते हैं। इसी बात का हम लोग फ़ायदा उठाएंगे, राइट। तो अब होता क्या है कि जब आपके पास में 3000 प्रोडक्ट जैसे है, 4000 प्रोडक्ट है, अब इसको ऑन पेज करने में आपकी हालत तो टाइट हो जाएगी, क्योंकि एक दिन में अगर आप उसको ऑन पेज करने लगोगे, अगर मान लेते हैं एक दिन में 100 प्रोडक्ट भी करोगे, तो 3000 करते करते आपको 30 दिन लग जाएंगे करने में। 30 दिन में फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। गूगल आपको अलग तरीके से ट्रीट कर सकता है, अनऑप्टाइज में ट्रीट कर सकता है, आपको सैंड बॉक्स में डाल सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इसका एक उपाय निकालते हैं कि सारे प्रोडक्ट को हम कर देते हैं, क्या बोलते हैं, नो फॉल, ये कर देते हैं, नो इंडेक्स कर देते हैं। तो क्या होगा? इंडेक्स ही नहीं होगा, गूगल देखेगा नहीं, फिर उसको इंडेक्स कराने में आपको टाइम लगेगा, ये प्रॉब्लम है। तो इसका एक बहुत अच्छा तरीका है, इसके लिए आपको चाहिए डेवलपर का हेल्प। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। देखो, दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन, बहुत इंपॉर्टेंट होता है एसईओ के लिए, राइट। क्योंकि वही चीज़ गूगल में डिस्प्ले होता है। तो हम इस ट्रिक के साथ में टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन को हम इसको ये कर देंगे, क्या बोलते हैं, हम उसको एक साथ में 3000 प्रोडक्ट का आप लिख सकते हो। उसके लिए अगेन डेवलपर की मदद चलेगी। पहले समझते हैं क्या चीज़ है। तो यहाँ पे मैंने, आप अगर गौर से देखोगे तो यहाँ पे मैंने अलग अलग, जैसे कि यहाँ पे मैंने मोटरोला, LG, इन सबको निकाला है, राइट, यहाँ पे निकाला है। तो अगर आप यहाँ पे गौर करोगे, यहाँ पे अगर गौर करोगे तो ये हमारा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन, मैं इसको फ्रीज कर देता हूँ। तो ये अगर आप गौर करोगे तो ये टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे नज़र आएगा। ये रहा आपका, ये रहा आपका टाइटल और ये रहा मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। गौर करना, जो भी मैं बोल रहा हूँ वो गौर करना, ठीक है। ये रहा आपका मेटा डिस्क्रिप्शन, गौर करना उसको, ठीक है। अब इसमें आप गौर से देखोगे तो यहाँ पे इसका नाम है मोटरोला, जो भी इसका टीवी का नाम है वो नाम है। देखिए यहाँ पे भी वही नाम है, अल्ट्रा HD जो भी है, राइट, अल्ट्रा HD 4K एकदम एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। यहाँ पे डॉल्बी एटमॉस तक है एंड डॉल्बी विजन यहाँ तक सेम है, यहाँ तक ये सेम है, एकदम सेम है, यहाँ तक अगर ब्रांड का नाम है। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो लिखा ऑनलाइन एट बेस्ट प्राइस इन इंडिया, ये वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट। वैसे ही यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे एक वर्ड जुड़ा है बाई, और उसके बाद में यहाँ तक डॉल्बी एटमॉस तक, डॉल्बी विजन तक सेम नाम है, ब्रांड नाम है। ओनली ₹4 72,000। अब आप यहाँ पे गौर कीजिए कि ये 72,000 रुपये है, जबकि इसका जो कीमत है 37,999 है।
उसका भी रीज़न मैं बताऊंगा। देखिए यहाँ पे ये 72,000 है, उसका भी रीज़न बताऊंगा। इन्होंने स्क्रिप्ट गलत लिखी है। एक्सचेंज योर ओल्ड टीवी विथ न्यू वन एंड गेट 30 डेज रिप्लेसमेंट गारंटी विथ फ्री शिपिंग ओनली एट flipkart.com। तो स्क्रिप्ट से कभी कभी फकअप हो जाता है, राइट। तो ये तो एक टीवी हो गया। ये दूसरा टीवी का देखते हैं। दूसरा टीवी में आप सेम पैटर्न देख रहे हो, ऑनलाइन एड, ठीक है। स्मार्ट टीवी तक ठीक है, नंबर नहीं लिखा हुआ। ऑनलाइन एट बेस्ट प्राइस इन इंडिया, उसमें भी ऑनलाइन एट बेस्ट प्राइस इन इंडिया था। इसमें भी बाई वर्ड ऐसे करके लिखा हुआ है, और इसमें 1,89,990 जो कि इसका रियल प्राइस है वो लिखा हुआ, 9,999 नहीं लिखा हुआ। एक्सचेंज योर ओल्ड टीवी विद गेट द न्यू टीवी रिप्लेसमेंट। अब ये गलती क्यों है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया है, बेसिकली इन्होंने क्या किया है, तो इन्होंने एक स्क्रिप्ट लिखा है और उस स्क्रिप्ट को पूरी की पूरी इस कैटेगरी वाइज में इन्होंने रन कर दिया है। स्क्रिप्ट क्या था भाई, तो पहले ये है, ये टाइटल है इनका, और ये एक एक, ठीक है, और ये है मेटा डिस्क्रिप्शन। कभी कभी अकल नहीं लगाते हो ना, तो अकल नहीं लगाने से गलती दे। और बोलते हो ना कि फ्लिपकार्ट वगैरह गलती नहीं करता है, इसे बड़ी बड़ी वेबसाइट बहुत गलतियाँ करती हैं। ठीक है, ये दूसरा है, ठीक है। तो इसका स्क्रिप्ट इन्होंने क्या लिखा है मैं बता देता हूँ। तो इन्होंने बेसिकली क्या किया है कि एक अपने डेवलपर को स्क्रिप्ट दे दिया है। स्क्रिप्ट क्या लिखा था, स्क्रिप्ट लिखा था प्रोडक्ट नेम। तो बेसिकली ये प्रोडक्ट का जो भी नाम है वो फेच कर देगा, ठीक है, ऑनलाइन एट बेस्ट प्राइस इन इंडिया। तो ये बेसिकली एक सिंपल सा स्क्रिप्ट है, उसको दे दिया कि जो भी प्रोडक्ट का नाम है उसको बेसिकली आप फेच कर लो, राइट। उसको आप फेच कर लो और उसके साथ में खाली लास्ट में लगा देना ऑनलाइन एट बेस्ट प्राइस इन इंडिया, इसीलिए वो लगा हुआ। और यहाँ का इसका जो स्क्रिप्ट लिख के दिया था, तो उसका स्क्रिप्ट थोड़ा सा अलग है। इसमें लिखा था बाई प्रोडक्ट नेम, ठीक है, फिर उसके बाद ओनली एट। अब यहाँ पे जो है ना प्रोडक्ट का जो प्राइस था, प्राइस, ये बेसिकली डेवलपर को उठा के ये दे दिया होगा। डेवलपर ने बेसिकली एक्चुअल प्राइस को टैग कर दिया होगा। तो यहाँ पे इवेंट्स होते हैं जिसको डेवलपर टैग करते हैं, तो इन्होंने एक्चुअली इसको करने की जगह, डिस्काउंटेड प्राइस की जगह इसको टैग कर दिया है। यही वजह है कि यहाँ पे ये इसको एग्जैक्टली वो दिखा रहा है, ठीक है। ओनली है ना, ओनली एट प्रोडक्ट प्राइस, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो है, ये वाला वर्ड जो है, इसके बाद ये वाला जो वर्ड है, ये वाला वर्ड, सेकंड वर्ड जो है ये। अब ये अक्रॉस द चैनल इन्होंने दे दिया और इन्होंने एक स्क्रिप्ट लिखा और स्क्रिप्ट लिख के रन कर दिया। 1-2 घंटे के अंदर में सबका टाइटल, सबका मेटा डिस्क्रिप्शन चेंज हो गया। अब आपका कंपटीशन चूँकि लो है, लोग तो टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन भी ऑप्टिमाइज़ नहीं करते हैं, कंपटीशन लो है, तो बेसिकली क्या हो गया, हाँ, तो बेसिकली क्या हो गया कि आपका ये क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट जो आपका, जो भी आपका स्टेटमेंट है वो बेसिकली इस हिसाब से हो गया कि वो उसी हिसाब से लिख दिया। यही गलती यहाँ पे बेसिकली डेवलपर ने किया है। उसको एक्चुअली में ये वैल्यू, डिस्काउंटेड प्राइस का वैल्यू लेना चाहिए, और उसने ले लिया ये वाला वैल्यू ले लिया, जैसे कि हम लोग देखें, राइट। तो ये तो हो गया मोटरोला का। अक्रॉस चैनल भी हम लोग देख लेते हैं। तो अब देखते हैं टी शर्ट में। तो टी शर्ट में थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे ब्रांड का नाम है सॉलिड, देखिए ब्रांड का नाम है। तो बेसिकली पहले क्या किया कि हैश ब्रांड नेम, फिर उसके बाद सॉलिड मैन राउंड नेक मल्टी कलर, सॉलिड मैन राउंड नेक मल्टी कलर टी शर्ट, यहाँ तक ब्रांड नेम ले लिया। फिर उसका दूसरा बाई, फिर उसके बाद ब्रांड नेम, फिर उसके बाद प्रोडक्ट नेम, ठीक है, मल्टी कलर टी शर्ट तक, ऑनलाइन एट बेस्ट प्राइस, ये करके यहाँ पे ले लिया, राइट। कहीं कहीं क्या होता है, कलर ले लेता है। जैसे कि इसका कोई कलर होगा तो कलर को नीचे यहाँ पे रेड लिखा रहता है, इस कलर को भी पिकअप कर लेता है। जैसे अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने आई थिंक कलर को, हाँ ये देखिए, रेड टी शर्ट बाई 1000 कैजुअल रेड टी शर्ट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैन स्लिम फिट चेक्ड कैजुअल टी शर्ट है, यहाँ पे कोई ऐसा यू नो दैट रेड नहीं लिखा। तो इन्होंने बीच से कलर भी पिकअप किए, यहाँ से पिक कर लेते हैं। तो इस हिसाब से देखिए सेम वैन ह्यूसन मैन चेक्ड कैजुअल रेड टी शर्ट बाई वैन ह्यूसन अकेडमी मैन, ठीक है, राइट। तो वैन ह्यूसन अकेडमी इन्होंने यहाँ से लिया, फिर उसका ब्रांड का नेम लिया, उसमें बीच में उसने कलर घुसेड़ दिया। इसमें मल्टी कलर पहले से लिखा था इसलिए कलर नहीं घुसेड़ा, लिखे रहता तो घुसेड़ देते हैं। तो ये तो आपका ये हो गया।
वैसे ही अगर हम लोग इसको देखें तो ये क्या है, बाई वर्ड लगा दिया इसने और मेंस इन्होंने कैटेगरी लगा दिया, जो मेन कैटेगरी, अच्छा मेंस पहले से लिखा, कैटेगरी नहीं लगा, सॉरी। मेंस ब्लैक स्पॉन जो भी इनका शर्ट तक है वहाँ पे टी शर्ट तक कर दिया, राइट। और उसके बाद फॉर मेन ये कर दिया, तो बाई प्रोडक्ट नेम फॉर मेन कलर ऑनलाइन एट बेस्ट प्राइस बेवकूफ़ कर दिया, राइट। तो यहाँ ये भी पैटर्न सेम है, यहाँ पे भी अगर आप देखो तो सेम है पैटर्न, ठीक है। ग्रे देखिए कलर है ना, मैन ग्रे, तो इसको भी इन्होंने बेसिकली ऑन बेवकूफ़, वैसे ही मेटा डिस्क्रिप्शन के साथ में। तो सिंपल सा लॉजिक है, इसको अगर आप कर देते हो तो फ़ायदा क्या होगा आपका, इसको करने के बाद में जो आपका पूरा का पूरा ये है, पूरा का पूरा ई कॉमर्स है वो ऑप्टिमाइज़ हो जाएगा। और ऑप्टिमाइज़ होने के बाद में बेसिक ऑप्टिमाइजेशन के बाद में भी आपको बेसिकली क्या हो जाएगा, आपको बेसिकली इस पूरे बेसिक ऑप्टिमाइजेशन के बाद में भी आपको रिजल्ट मिलने चालू हो जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन लो है। तो बहुत सारे रिजल्ट आपके सिर्फ मेटा डिस्क्रिप्शन और टाइटल के बेसिस पे, अगर आप उसको सही से ऑप्टिमाइज़ कर दीजिएगा और चीज़ें सही से वैसा फ्लिपकार्ट टाइप ऑफ फॉकअप मत कीजिएगा, तो अगर कर दीजिएगा डेवलपर का मदद से, खुद से नहीं होगा। अगर कोई प्लगइन आता है शॉपिफाई वगैरह में, मेरे को आइडिया नहीं है, मैं डेवलपर को हमेशा बोलता हूँ। और ये बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल है, बहुत इजी है, बहुत फ्रूटफुल है। एक ही बार में सारे के सारे आपके हो जाते हैं, क्या सारे के सारे हो जाते हैं। तो ये ई कॉमर्स एसईओ होता है, हमारा क्लास होता है, तो उसमें हम लोग ये पढ़ाते हैं। तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा, काफ़ी अच्छी ट्रिक है। थैंक यू।